हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को प्रभु के भवन में स्वागत है। हम मिलकर के कुछ गीतों को गा रहे हैं और मैं चाहूंगा परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य में आज की सुबह अद्भुत रीति से कार्य करने पाए, क्योंकि वचन सिखाता है जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां पर आजादी है, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर कोई किसी प्रकार की बंदिश नहीं है। आपको आत्मा जैसा भी प्रेरणा देता है, पवित्र आत्मा जैसा भी आपको अगुवाई करता है, आप परमेश्वर की आराधना में आप अपने हाथों को, अपने मुंह को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलकर के हम इस गीत को गाएंगे, उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा। उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा, मेरा महान। उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा, मेरा प्रभु महान। उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा, मेरा प्रभु महान। उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा, मेरा प्रभु महान। ताली बजा करके हालेलुया। यहोवा मेरा बल और मेरा भजन वही है, मेरा उद्धार वही है और दृढ़ ठहरा है। यहोवा मेरा बल और मेरा भजन वही है, मेरा उद्धार वही है और दृढ़ ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही, उसकी स्तुति मैं करूं आज और कल और सदा। मेरा परमेश्वर वही, उसकी स्तुति मैं करूं आज और कल और सदा। उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा, मेरा प्रभु महान। उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा, मेरा प्रभु महान। स्वर्ग और धरती पर कहीं तेरे तुल्य कोई नहीं, पवित्रता में तू महाप्रतापी है। स्वर्ग और धरती पर कहीं तेरे तुल्य कोई नहीं, पवित्रता में तू महापवित्र है। स्तुति करने वालों में तू भय योग्य है, आश्चर्य कर्म के करता। स्तुति करने वालों में तू भय योग्य है, आश्चर्य कर्म के करता। उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा, मेरा प्रभु महान। उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा, मेरा प्रभु महान। उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा, मेरा प्रभु। मिलकर के कहे, उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा, मेरा प्रभु महान। यहोवा मेरा बल और मेरा भजन वही है, मेरा उद्धार वही है और दृढ़ ठहरा है। यहोवा मेरा बल और मेरा भजन वही है, मेरा उद्धार वही है और दृढ़ ठहरा है। ओ मेरा परमेश्वर वही, उसकी स्तुति मैं करूं आज और कल और सब। मिलकर के
उसकी स्तुति मैं करूं आज। कितने लोग कहेंगे मेरा परमेश्वर वही, उसकी स्तुति मैं करूं आज। रिपीट करें, मेरा परमेश्वर वही, उसकी स्तुति मैं करूं आज और कल और सदा। उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा। मेरा प्रभु मिल करके उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा। मेरा प्रभु ओ स्वर्ग और धरती पर कहीं तेरे तुल्य कोई नहीं। पवित्रता में तू महाप्रतापी है, स्वर्ग और धरती पर कहीं तेरे तुल्य कोई नहीं। पवित्रता में तू महाप्रतापी है, स्तुति करने वालों में तू भय योग्य है। आश्चर्य कर्म के ताली बजा करके स्तुति करने वालों में तू भय योग्य है। आश्चर्य एक और बार स्तुति करने वालों में, स्तुति करने वालों में तू भय योग्य। कोई स्तुति करने वाला है क्या? एक और बार ओ स्तुति करने वालों में तू भय योग्य है। आश्चर्य मिलकर के एक और बार कहे, स्तुति करने वालों में तू भय योग्य है। आश्चर्य कर्म के कर मेरा परमेश्वर वही, उसकी स्तुति मैं करूं आज और कल और सदा। मेरा परमेश्वर वही, उसकी स्तुति मैं करूं आज और कल और सदा। उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा। मेरा प्रभु महान, ओ उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा। मेरा प्रभु महान। आमेन, हालेलुया। ताली बजा करके वो भय योग्य परमेश्वर है। आज की सुबह में उसके सामने जब आप और मैं आए हैं, उसके तुल्य कोई नहीं है। यह जान करके आराधना करें, यह जान करके उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। ओ स्वर्ग और धरती पर कहीं तेरे तुल्य कोई नहीं। पवित्रता तू महाप्रतापी है, स्वर्ग और धरती पर कहीं तेरे तुल्य कोई नहीं। पवित्रता में तू महाप्रतापी है, स्तुति करने वालों में तू भय योग्य है। आश्चर्य कर्म के करता, स्तुति करने वालों में तू भय योग्य है। आश्चर्य कर्म के करता, उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा। मेरा प्रभु महान, उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा। मेरा प्रभु महान। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग जीवित हैं? कितने लोग अपने दोनों हाथों को लेकर के आए हैं? कितने लोगों के दोनों हाथ आप उठा पा रहे हैं? कितने लोग अपने दोनों पैरों को हिला पा रहे हैं, चल पा रहे हैं? कितने लोग आप अपनी आंखों से सलामत देख पा रहे हैं? कितने लोग अपनी आंखों से आप बराबर देख पा रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, आपके शरीर के सारे फंक्शन सही काम कर रहे हैं? कितने लोग कहेंगे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, ये तेरी करुणा नहीं है तो क्या है, ये तेरी दया नहीं है तो क्या है, ये तेरी आशीष नहीं है तो क्या है? आज कई सारे लोग चाह करके भी अपने हाथों को उठा नहीं पा रहे,
चाह करके भी अपने पैरों पर चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आपको और मुझे चलने के लिए पैर दिया, हाथों को काम करने के लिए प्रभु ने अच्छा स्वास्थ्य दिया है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। यीशु मसीह की। आपका जय थोड़ा कम है। यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। आप एक दूसरे को देख करके बोलिए, हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं। मैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए आया हूं। बोलिए ना, आप बोलिए, 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 परमेश्वर की आराधना करने के लिए मैं आया हूं। हालेलुया। यहां पर जब आराधना करने वाले आराधना करते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको ताली बजाना है, आपको हाथ उठाना है। परमेश्वर के भवन में जब आप प्रवेश कर चुके हैं तो आपको कहना है, मेरी स्तुति को कोई रोकने ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। आप याद करिए, आप याद करिए कि परमेश्वर ने पिछले महीनों में किस रीति से आपको चलाया, पिछले दिनों में किस रीति से आपको चलाया। उन बातों को स्मरण करके परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। हालेलुया। योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा हर एक प्राणी के ऊपर उंडेलूंगा। आज की सुबह में हम इस गीत को मिल करके गाने जा रहे हैं कि परमेश्वर पिता, वो अग्नि आज सुबह मेरे जीवन के ऊपर भी तू उंडेल दे प्रभु जी। हालेलुया। बोलिए जोर से, हालेलुया। अंतिम दिनों का अभिषेक परमेश्वर आज की सुबह में कितने लोगों को परमेश्वर कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर वो अंतिम दिनों का अभिषेक मेरे ऊपर उंडेल दे। हालेलुया। मिलकर के हम इस गीत को गाते हुए अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से मिलकर के कहे, ओ अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। ताली बजाइए। आज की सुबह में आपकी आराधना आपका छुटकारा है, आपका धन्यवाद आपकी महिमा को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए काफी है। बजाइए ताली। ओ सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ,
नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान निकाले के आमीन आमीन, नदी आत्मा की हम पर बहा। ओ अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के, आज की सुबह में मेरे ऊपर भी प्रभु कटनी का है ये समय, ओ पवित्र आत्मा से भर दे हमें। आमें। ओ अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। ओ अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान, आमीन हालेलुया, जो का तूफान मिल करके हालेलुया, नदी आत्मा की हम पर बहा। ओ अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। ओ करमेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आहाब जैसे कपा वही अग्नि को फिर से तू भेज, बादल को उठते देखूं, आहाब जैसे कपा वही अग्नि को फिर से मिल करके, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। ओ अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आमीन, सारे लोग आमीन। ओ सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा मिल करके कहे, सूखी हड्डियों की तरह, ताली बजा करके, बड़ी सेना को चलते देखूं, आमीन आमीन, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबू। एक और बार, ओ सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करो। ओ अग्नि समान उतरा, आमीन, अग्नि जीव के ताली बजा समान करके, ठहर जा, जो का तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। ओ अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का, आमीन, नदी आत्मा की हम पर बहा। ओ अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सीने पर्वत की चोटी पर अग्नि ज्वाला को चलते देखूं, इज़राइल के है खुदा वही अग्नि को हम पर डूबे। सीने पर्वत की चोटी पर अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इज़राइल के है खुदा वही अग्नि को से डूबे। ओ अग्नि समान उतर, आमीन हालेलुया, ठहर जा, जो का तूफान काले के, आमीन आमीन, नदी आत्मा
आत्मा की हम पर बहा। ओ अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान रह जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। ओ अंतिम दिनों के अभिषेक, सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये सब, मिलकर के आत्मा में कहे आत्मा से भर दे मुझ पर भी अंतिम दिनों के अभिषेक, सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। हो अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके, ताली बजा करके हालेलुया, आत्मा की हम पर बहा। ताली बजाइए हालेलुया यीशुआ के लिए। आज की सुबह सारे लोगों के ऊपर प्रभु जी वो अंतिम बारिश को भेज करके प्रभु जी इस बात को प्रभु जी इस नबूवत को तू पूरा कर हालेलुया, क्योंकि आपने कहा है अंत के दिनों में क्या छोटे क्या बूढ़े, क्या जवान क्या पुरनिय, हर एक के ऊपर मैं अपनी आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे। आज की सुबह में हालेलुया पूरा बाबा रबा नबूवत करने की हालेलुया, नबूवत जो की गई है उसको स्वीकार करिए। आज की सुबह में यीशु के नाम में आपके सामने जो सूखी हड्डियां, आपके सामने जो विपरीत परिस्थितियां, यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं ये परमेश्वर का वचन हमने गाया है, ये परमेश्वर के वचन को हमने इस गीत में गाया है कि परमेश्वर तू अपनी अग्नि को हमारे ऊपर उंडेल दे। यहेजकेल ने जब सूखी हड्डियों को देखा और पूछा प्रभु क्या ये हड्डियां जी सकती है क्या? यहेजकेल को परमेश्वर ने कहा तू बोलना शुरू कर, तू बोलना शुरू कर, तू बोलना शुरू कर। आज की सुबह कितने लोग अपने विश्वास को बोलना चाहते हैं? थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद। आपके विश्वास का अंगीकार, आपके विश्वास के शब्दों को आज आप बोलिए, आपके विश्वास के शब्दों की आप घोषणा करिए। सूबेदार ने कहा प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरे घर में मेरी छत के तले आए, लेकिन तू यहां से बोल प्रभु, तू यहां से बोल प्रभु, मेरा सेवक जो मेरे घर में पीड़ित होकर के पड़ा है, तू यहां पर बोलेगा, तू यहां पर कहेगा। मैं विश्वास करता हूं मेरा सेवक जो घर में बीमारी से लथपथ होकर के पड़ा है वो वहां पर चंगा होगा। आज की सुबह आप कौन सी परिस्थिति को देख करके या कौन सी बातों को सोच करके आप यहां पर बैठे हैं, आज की सुबह आपके अंदर पाया जाने वाला विश्वास जब आपके मुंह पर आएगा, आज की सुबह चमत्कार होगा, आज की सुबह अद्भुत कार्य होगा। आज सुबह कितने लोग बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह मेरे विश्वास को मैं बोलती हूं, मेरे विश्वास को मैं बोलता हूं, असंभव बातें संभव होने पाए, असाध्य बातें साध्य होने पाए, हर प्रकार की दुर्बलता जाने पाए। उठाइए उठाइए अपनी आवाज को, उठाइए अपनी आवाज को। यीशु मसीह ने उस सूबेदार को कहा मैंने ऐसा विश्वास पूरे इज़राइल में नहीं देखा, मैंने ऐसे विश्वास करने वाले व्यक्ति
पूरे इज़राइल में नहीं देखा। आज की सुबह रहोबोत कलीसिया आपको प्रभु देख करके कहता है हालेलुया, आपके मुंह से निकलने वाला वचन, हालेलुया, आपके मुंह से निकलने वाली वाणी आज की सुबह आपको चंगाई, आपको छुटकारा, आपकी हालात और परिस्थितियों को, आपके हालात को बदलने के लिए काफी है। ताली बजा करके थोड़ी देर प्रभु से कहे, प्रभु धन्यवाद, तेरा एक वचन काफी है प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद, ओ वी वर्शिप यू लॉर्ड। अपनी आवाज को उठाइए, अपनी आवाज को उठाइए। आज की सुबह में आराधना करने वालों के मध्य में, आराधना करने वालों के मध्य में, हालेलुया, स्वर्ग का परमेश्वर उनके मध्य में उतर आता है। कितने लोग विश्वास करते हैं आज मेरा राजा मेरी आराधना को सुनने के लिए, आज मेरा राजा मेरी आराधना को देखने के लिए मेरे बीच में आया हुआ है। उसके लायक आराधना करे, उसके लायक ताली बजाए, उसके लायक अपने शब्दों को बोले राजा के सामने, हालेलुया, राजा के सामने उसके लायक स्तुति करे, हालेलुया, उसके तुल्य उसकी आराधना करे। उठाइए अपनी आवाज को। खुरा बाबा रबा शमदरे, इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद, हालेलुया। बहनों आवाज उठाइए, हालेलुया। भाइयों ये आपका समय है, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे, हालेलुया, वो चुन करके समाज से, दुनिया से, गांव से, शहर से इसलिए प्रभु के भवन में भेजा है कि हम स्तुति करें। और स्तुति जब करती है, हालेलुया, स्तुति करने वाले जब स्तुति करते हैं, यरीहो की दीवार, हालेलुया, यरीहो की दीवार चाहे कितने भी विशाल क्यों न हो, स्तुति करने वालों के सामने धराशय होती है। उठाइए अपनी आवाज को, हालेलुया। आपके प्रश्नों के सामने, आपकी विपरीत और हालातों के सामने, हालेलुया। धन्यवाद, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु से बात करें। कोई भी चुप न रहे। आप आपके राजा से मुलाकात कर सकते हैं, आपके स्वामी से आप बात कर सकते हैं। आपने पूरे सप्ताह भर कई सारे लोगों से मिलकर के कुछ बातों को किया, कुछ बातों को सुना, लेकिन आज आपके स्वामी से आप बात करिए, आपके राजा से मिलिए, आपके स्वामी से कहिए, स्वामी आई नीड यू लॉर्ड। मुझे कोई समझे या ना समझे, मुझे कोई जाने या ना जाने, लेकिन एक स्वामी है, एक पिता है जो आज मुझे जानता है, जो आज मुझे देखता है और मुझे देख करके आज सुबह यहां पर आ चुका है। वो हमारे मध्य में चल फिर रहा है। उससे बात करिए बहन, उससे बात करिए भाई, हालेलुया। वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर, वो दया से भरा हुआ परमेश्वर आज सुबह आपके पास में आकर के कहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस लॉर्ड। हो थैंक यू लॉर्ड। तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं, तेरे ही आगे यीशु मैं अपने सिर को झुकाऊं। तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं, तेरे ही आगे
यीशु मैं अपने सिर को झुकाऊं, मन की आंखों से तुझे मैं देखा करूं, आत्मा से भर कर मैं तेरी ही भक्ति करूं, तेरी ही भक्ति करूं, तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा मैं गाऊं, तेरे ही आगे यीशु मैं अपने सिर को झुकाऊं, तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा मैं गाऊं, तेरे ही आगे यीशु मैं अपने सिर को झुकाऊं। अपने हाथों को उठा करके आज की सुबह में हमारे सिर को झुकाने के लिए कई सारे स्थान, कई सारी जगह हो सकती है, लेकिन आज की सुबह कितने लोग कहेंगे प्रभु बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में, बड़े भय और भक्ति के साथ में, यीशु मेरे जीवन से तुझे सारी महिमा मिले, मेरे जीवन से तुझे सारा आदर मिले, सारा आदर मिले, सारा आदर मिले, तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा मैं गाऊं, तेरे ही आगे यीशु मैं अपने सिर को झुकाऊं। आज की सुबह हमारी ये प्रार्थना है प्रभु मेरे जीवन से आज की सुबह सारी महिमा और सारा आदर केवल मैं तुझे देता हूं प्रभु जी। पिछले दिनों में प्रभु कई जगह कई बार मैं चुक गया, लेकिन आज सुबह एक और बार प्रभु जी मैं अपने मुंह से इस शब्दों की घोषणा करता हूं प्रभु, केवल और केवल मेरे जीवन से प्रभु मैंने कई बार आपको चोट पहुंचाया, मैंने कई बार आपको दुखित किया, मैंने कई बार पवित्र आत्मा को शोकित किया, लेकिन आज सुबह में मेरे जीवन से वे लोग जो आज सुबह एक और बार निर्णय लेकर के प्रभु के सामने कहना चाहते हैं प्रभु सारा आदर सारी महिमा मेरे जीवन से आपको मिले। मेरे जीवन से तुझे सारी महिमा मिले, मेरे जीवन से तुझे सारा आदर मिले, सारा आदर मिले, तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा मैं गाऊं, तेरे ही आगे यीशु मैं अपने सिर को झुकाऊं, तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा मैं गाऊं, तेरे ही आगे यीशु मैं अपने सिर को झुकाऊं। एक क्षण अपने दोनों हाथों को उठा करके, अपने दोनों हाथों को उठा करके स्वर्ग के परमेश्वर की ओर देख करके कहे प्रभु मैं आपको चोट पहुंचाने के लिए, मैंने आपको दुख देने के लिए कई बार आपकी आत्मा की बातों को अनसुना किया, आपकी वाणी को मैंने ठुकराया, आपके पद चिन्हों पर मैं बराबर चल नहीं पाया,
लेकिन आज सुबह यीशुआ तू मुझ पर दया कर। एक और बात प्रभु जी, ये जीवन जो तेने तेरी महिमा के लिए मुझे दिया है, इससे सारी महिमा तुझे मिले। थैंक यू लॉर्ड। सारे लोग अपने हाथों को उठाइए, सारे लोग अपने हाथों को उठाइए। ओ हा 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 लेलुया, 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 आमीन। वो किसी का कर्जदार नहीं है, वो किसी की बाध्यता नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है, वो आराध्य यीशु मसीह है। वो किसी का कर्जदार नहीं है, वो किसी की बाध्यता नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है, वो आराध्य यीशु मसीह है। हा 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 ले उठाइए, हा 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 मिल करके, यस लॉर्ड, हा 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 लेलुया, 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 आमीन। Thank you, Lord. तेरे दानों को मैंने पा लिया, तेरे प्रेम को चख कर जाना, तेरे दानों को मैंने पा लिया, तेरे प्रेम को चख कर जाना। हे यीशु मेरे प्रभु, तू मुझको पर्याप्त है। हे यीशु मेरे प्रभु, तू मुझको पर्याप्त है। तेरे दानों को मैंने पा लिया, तेरे प्रेम को चख कर जाना, तेरे दानों को मैंने पा लिया, तेरे प्रेम को चख कर जाना। हे यीशु मेरे प्रभु, तू मुझको पर्याप्त है। हे यीशु मेरे प्रभु, तू मुझको पर्याप्त है। हे यीशु मेरे प्रभु, तू मुझको पर्याप्त है। एक मिनट अपने दोनों हाथों को उठा करके, जो आपने गाया, जो आपने सुना, आज एक और बार अपने मन को कहे, अपने आप को याद दिला करके कहे, हे मेरे मन तू क्यों उदास है, हे मेरे मन तू क्यों गिरा जाता है, हे मेरे मन तू क्यों व्याकुल है। यहोवा पर भरोसा रख, वह तेरे मुख की चमक है। यहोवा पर भरोसा रख, वह तेरे मुख की चमक है। यहोवा पर भरोसा रख, वह तेरे मुख की चमक है। यहोवा पर भरोसा रख, वो तेरे सारे प्रश्नों का जवाब है।
यहोवा पर भरोसा रख, तेरी हर बीमारी का इलाज यहोवा परमेश्वर के पास में है। सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज इस भोर के समय में पिता, तेरी उपस्थिति और तेरी भरपूरी को लौट आपने हमारे मध्य में भेजा, उसके लिए धन्यवाद पिता। हम सारा आदर और सारा जलाल तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन जो हमने पढ़ा, उस भजन में एक बात लिखी है कि प्रभु तू हमें, प्रभु क्या चाहता है हमारे जीवन से। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो भजन, कौन सा भजन पढ़ा? प्रभु के दास का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सुंदर आराधना में हमें लेके गए, और अगर आराधना में अगर हम ध्यान दे रहे हैं, भजन पढ़ते समय हम ध्यान दे रहे हैं, तो प्रभु क्या चाहता है उस बात को, एक शब्द वहां लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? कोई किसी ने ध्यान दिया है? ध्यान देने के लिए हमको क्या चाहिए बताइए। देखिए, बड़ा प्रचारक मैं नहीं हूं, मैं शिक्षक हूं, मेरा एक स्टूडेंट भी यहाँ बैठा है, ठीक है। मैं सिखाता हूं, इसलिए मैं सवाल पूछूंगा। सुनने के लिए तैयार है? जवाब देने के लिए तैयार है? बताइए प्रभु क्या चाहता है? उस भजन से आपने क्या पढ़ा? क्या चाहता है? बलिदान वो हमसे नहीं चाहता। उस वाक्य में क्या लिखा है? क्या हमसे चाहता है? कौन सी आयत है? हाँ, 6, छठा अध्याय। हाँ हाँ, तूने मेरे कान क्या करके खोले हैं? खोद के खोले हैं। कितनों के कान यहाँ खुले हुए हैं? कितनों का ध्यान है वो प्रभु देख रहा है। हालेलुया। प्रभु हमारी स्तुति से प्रसन्न होता है, बहुत अच्छी बात है। हमारे हालेलुया से भी वो प्रसन्न होता है। उनसे बढ़कर प्रभु क्या चाहता है मालूम है? कितने जन हैं जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरे वचन को सुन रहे हैं, मेरे कान मेरी ओर अपनी कान को क्या कर रखे हैं? लगाए हुए हैं। तो हम प्रभु की बातों की ओर अपने कान लगा के रखेंगे तो क्या करता है मालूम है? प्रभु हमारी बातों की ओर अपने कानों को लगाता है। कभी कभी हम सोचते हैं ना, प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं और क्या तो सुन रहा है? प्रभु हमेशा सुनता है, परंतु प्रभु चाहता है प्रभु जब बोलता है तो हमारे कान सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। और अगर हमारे कान सुन रहे हैं तो प्रभु कई बार ऐसी बातें अपने दासों के द्वारा, वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा, इवन जो बच्चे आगे आके खड़े थे उनके शब्दों के द्वारा, उन्होंने जो वचन बोला उससे भी प्रभु हमसे बात कर सकता है। आमोस 8:11 में क्या लिखा है? कौन से बच्चे ने बोला था? आमोस, हाँ 8:11 में क्या लिखा है? कितने लोगों ने ध्यान से सुना? हर संडे आके बच्चे बोलते हैं। बच्चों के मुंह से भी शब्द जो आपको चाहिए, एक प्रचारक आके प्रचार करके जाएगा उससे नहीं मिलेगा, एक बच्चे के शब्द से आपको मिल जाएगा। क्या लिखा है वहां पर? अंत के दिनों में किस चीज की कमी होगी? पानी की कमी होगी, हाँ, खाने की, आटा की कमी होगी। आजकल डेटा की भी कमी नहीं है। किस चीज की कमी होगी? परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास की। वचन सुनाने वाले, वचन सुनने वालों की कमी होने वाली है। मैं एक सीक्रेट आपको बताना चाहता हूं, बच्चों को आपको मैं एक सीक्रेट बताना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन आपने मेमोराइज किया ना, और मेमोराइज करना, ये मेरे जीवन की गवाही है। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को आप मनन करोगे, उतना ज्यादा परमेश्वर आपकी बुद्धि खोलता जाएगा। ये मेरी गवाही है। 10वीं में कोई है? हमारी बेटी 10वीं में है, राइट? 10वीं आते ही हमको थोड़ा सा टेंशन आता है ना। क्या है 10वीं में? बोर्ड एग्जाम है। 12वीं आते आते डबल टेंशन आता है, हाँ? तो पढ़ाई में अगर टेंशन आता है तो मैं उसकी गवाही में कहता हूं, 9th स्टैंडर्ड तक मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। सीबीएसई का, मुझे मालूम नहीं ये स्कूल कौन सा सीबीएसई है। सीबीएसई के पैटर्न में 9th स्टैंडर्ड तक मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। और मुझे टीचर्स, ट्यूशन वाले, बड़े बड़े ट्यूशंस होते हैं, वो लोग ताना मारते थे, कि क्या है ये, एवरेज रहेगा। परंतु 8वीं क्लास से मेरे माता पिता ने मेरे को बचपन से वचन सिखाया। 8वीं क्लास से मैंने प्रभु को परखना शुरू किया। मैंने बोला, प्रभु मैं तेरे वचन को याद करता जाऊंगा, मेरी बुद्धि को तो खोल दे। और 9th के बाद जो बोर्ड आता है, बोर्ड में कहां से आता है पेपर? स्कूल से आता है? नहीं, बाहर से आता है। तो एवरेज स्टूडेंट को एकदम उठा के डिस्टिंक्शन में लाके स्कूल में तहलका मचाने वाला परमेश्वर है, जब परमेश्वर के वचन को आप याद करके जाते हैं। एक और सीक्रेट मैं बताता हूं, हर एग्जाम के पहले, जरूरी नहीं है आपको वही वचन पढ़ना है। मैं कौन सा वचन पढ़ता था? हर एग्जाम के पहले मैं पढ़ता था भजन 121।
क्या है भजन 121? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। देखो मैं इंग्लिश बाइबल आया, मैं हिंदी से बोल रहा हूं, क्यों? ये मनन कर रखा है। हाँ, और मैं वो तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंगेगा। सुन इस्राएल का रक्षक, ना ऊंगेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। जब ये शब्द मैं बोलता था तो मैं राइट हैंड से लिखता हूं, तो मैं ये प्रार्थना करता था, प्रभु जब मैं राइट हैंड से मेरा एग्जाम लिखूंगा, तेरे वचन में लिखा है तू तेरे दाहिने हाथ से क्या करता है? मुझे मदद करता है। ठीक है, पर मेरा बेटा उल्टे हाथ से लिखता है, बाएं हाथ से लिखता है। चाहे आप दाएं हाथ से लिखे, बाएं हाथ से लिखे, जब आप एग्जाम लिखोगे प्रभु आपको क्या करेगा? मदद करेगा। जैसे आप वचन पढ़ोगे वैसे ही आपकी साइंस की बातें हो, मैथ्स हो। हाँ, मैथ्स कितने को मुश्किल लगता है? देखो, हाँ सच बोला उन्होंने, मैथ्स हो, साइंस हो, हाँ प्रभु क्या करेगा? आपको मदद करेगा। आपकी बुद्धि को परमेश्वर क्या करेगा? खोल देगा। बुद्धि का दाता कौन है? परमेश्वर है। इसलिए मेरी बात सुन रहे हैं कितने लोग अपने कान लेके आए हैं, मन लेके आए हैं प्रभु से सुनने के लिए? अगर प्रभु से सुनने के लिए मन लेके आए हैं तो प्रभु आपसे क्या करेगा? बात करेगा। और जब बात करेगा तब आपके सामने एक चुनाव आएगा आज्ञा मानने का। जब हम आज्ञा भी मानेंगे तो प्रभु हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा। मेरे प्रियो, मुझे नहीं मालूम, कुछ लोगों को मैं जानता हूं और शायद उनकी पूरी अवस्था भी मैं नहीं जानता। आप लोगों से पहली बार मैं यहां पर मिल रहा हूं, मेरे मित्र के साथ में आया, उनके भी जीवन की पूरी बातें मुझे मालूम नहीं है। आप अगर देखिए, अगर आप इस विज्ञान के बारे में जानते हैं, इस संसार में आपके शरीर के अंदर कुछ भी खराबी हो उसके लिए जांच के लिए मशीन है कि नहीं है? मशीन, पूरी मशीन है। मेरा MRI मशीन हो, कोई भी हो, पूरे मशीन आपके शरीर को क्या कर देती है? स्कैन कर देती है और उसके बाद क्या बोलती है? आपके शरीर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसी कोई मशीन है क्या जिसने जो आप क्या बैठ के सोच रहे हो उसको स्कैन कर सके? आप क्या सोच रहे हैं बहन, आप क्या सोच रहे हैं, माताएं क्या सोच रही है, क्या मुझे पता चलेगा? हाँ, मान लीजिए आप कुछ सोच रहे हैं, बहन रिकॉर्ड कर रही है, रिकॉर्ड करते करते, और मैं शायद ज़्यादा मूव भी नहीं करूँगा, वो कब से खड़ी है, ठीक है, और शायद उनको बैठने के लिए मैं एक जगह में रहूँगा। हाँ, अगर मैं अपने कान में ये लगाऊं और बोलते हैं मेरे मित्र बाबू मरूर वहाँ बैठे हैं और वो क्या सोच रहे हैं मेरे को यहाँ सुनाई देता है, आप बताइए क्या होगा? ये आप बोलोगे क्या है? चमत्कार है ना? ऐसी कोई मशीन नहीं है इस संसार में जो आप मन में क्या सोच रहे हो वो आपको बता दे या दूसरे को बता दे। है क्यों ऐसी मशीन? ऐसी कोई भी बना नहीं पाया, परंतु एक सिस्टम है, एक परमेश्वर है जो हमारे मध्य में बैठा है, वो हमारे मन में क्या चल रहा है उसको भी स्कैन कर सकता है। और हमेशा मैं ये बात बोलता हूं, हम संख्या में जितने भी लोग बैठे हैं उसमें से एक जोड़ लीजिए, यू ऐड वन मोर पर्सन, वो अदृश्य परमेश्वर हमारे बीच में है। और आप में क्या बोल रहे हैं उससे बढ़कर वो हमारे मनों को स्कैन कर रहा है कि मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी बेटी क्या सोच रही है, उसको मैं स्कैन। एकमात्र सिस्टम है जो हमारे मन को समझ सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने किया भी है, उसके समय में भी किया है। जब याजक लोग, फरीसी लोग उसको परखने के लिए आते हैं, वो जब मन में सोचते हैं तभी प्रभु यीशु मसीह को पता चल जाता है वो क्या सोच रहे हैं। वही प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है। विश्वास करने वाले बोले हालेलुया, हालेलुया। आपकी परिस्थिति क्या है मुझे नहीं मालूम, आपकी परिस्थिति, आपके मन में क्या व्यथा है, आपके घर में क्या परेशानी चल रही है, शायद आपके पासवान को, आपके पास में बैठे व्यक्ति को नहीं मालूम होगा, लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह को, आपको और मुझे क्या आवश्यकता है वो प्रभु यीशु मसीह जानता है। हालेलुया। इसलिए भजन में सही समय पर भजन प्रभु ने हमारे बीच में डाला। प्रभु क्या चाहता है? सुनने वाले कान चाहिए, जो मेरी सुनता है उससे प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं बात करूंगा। हालेलुया। वचन सुनने के लिए तैयार है? वचन से सीखने के लिए तैयार है? आमीन। मेरे साथ निकालिए पहला राजा उसका 17वां अध्याय। पहला राजा उसका 17वां अध्याय, उसके 8 से लेकर 16 तक कोई भी जोर से हिंदी में पढ़िए। पहला राजा 17वां अध्याय 8 से लेकर 16 तक।
सबने निकाल लिया? मैं इसी में बना रहना चाहता हूं, इसलिए थोड़े बहुत इधर से उधर वचन हम लेंगे, पर इसी पद में मैं बना रहूंगा। इसलिए पहला राजा 17वां अध्याय 8 से लेकर 16 तक हम पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारफत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लड़की लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीनकर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने से प्रभु हम सबको आशीष दे। कितने लोगों ने ये कहानी सुनी है, ये घटना सुनी है? कईयों ने इसमें से प्रचार भी सुना है, किया है। हालेलुया। प्रभु इसमें से कुछ और बातों को बारीकी से आपको सिखाना चाहता है, मुझे सिखाना चाहता है, और प्रभु ने जो मुझे सिखाया वो मैं आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। किसकी कहानी है यहाँ पे बताइए? हाँ, एलिया की कहानी है। और जो हमने पढ़ा उसमें किसकी कहानी है? एक विधवा स्त्री की कहानी है। ठीक है, आज हमने गीत में भी गाया था, करमेल पर्वत पर क्या है, अग्नि को जैसे तूने भेजा। किसके कौन कांपा प्रभु के सामने? आहाब राजा भी कांपा। हाँ, ये हम गीतों में ही गा रहे हैं, इसलिए मैं कंफर्म करता हूं प्रभु जो बात मैं बोलना चाहता हूं वो भजन के द्वारा, गीतों के द्वारा तू कंफर्म करना। नहीं तो मैं पहले जो तैयार किया वो संदेश आपको बोल सकता हूं। प्रभु ने कंफर्म किया कि प्रभु कुछ लोगों से बात करना चाहता है, कुछ लोगों के कान को जिन्होंने खोल के रखा है उनसे बातें करना चाहता है। यहां पर एलिया को जानते हैं। एलिया अचानक 17वें अध्याय के पहले वचन में अचानक एलिया कहां आता है? सीन में आ जाता है। उससे पहले एलिया का कोई नाम नहीं है, अचानक आता है और अचानक ही बहुत ही स्पेक्टेकुलर काम करता है, बहुत ही धामधूम काम करता है। क्या करता है? सीधे आहाब राजा के पास जाकर क्या बोलता है? जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक ऊपर से एक बूंद नीचे नहीं गिरेगी, पानी की एक बूंद, एक ओस, जब तक मैं ना बोलूं मेह नहीं बरसेगा। कितनी हिम्मत चाहिए बोलने के लिए, कितना विश्वास चाहिए परमेश्वर के ऊपर ये बोलने के लिए। जब तक मैं ना बोलूं है हाँ क्या नहीं गिरेगा? पानी नहीं गिरेगा। और उसके बाद कहां से? वहां से सीन से गायब, महल से गायब हो जाता है। और कहां है? करीब करके एक नाला है, नाले के पास जाता है। वहां पे क्या है? थोड़ा पानी है, पानी के, और उसके लिए प्रभु प्रबंध करता है। मालूम है कैसे प्रबंध करता है? किसी को अगर कहानी मालूम है एलिया के लिए प्रबंध कैसे करता है प्रभु? कौवे को भेजकर। आपने किसी भी कौवे से खाना खाया है? जोमेटो से आता है, स्विगी से आता है, कौवा लेके आता है क्या? कौवा आपके हाथ में है तो क्या करेगा? छीन कर ले जाएगा। परमेश्वर किसके लिए प्रबंध कर रहा है? एलिया के लिए, जो विश्वास कर रहा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य या आज के मनन का तात्पर्य एलिया नहीं है। एलिया तो विश्वास में कभी ऊंचा होता है, कभी नीचा जाता है, कभी डर के गुफा में चला जाता है, तो कभी आकर आहाब के सामने सीना तान के खड़ा हो जाता है, और जज़ेबेल बोलती है मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगी तो भाग भी जाता है। तो एलिया का विश्वास ऊपर नीचे हो रहा है। आज एलिया के बारे में नहीं बोल रहा हूं। देखिए एलिया के संबंध में बोले तो पानी क्या हो गया? सूख गया, नाला सूख गया, कौवा आना भी क्या हो गया?
बंद हो गया, तब प्रभु का वचन आया। 8वें वचन में लिखा है कि यहोवा का यह वचन एलिया के पास आया, उठ और कहां जा, सारेफात में जा। और सारेफात कहां है? सारेफात सिदोन में है। और सिदोन क्या है? सिदोन जिसबेल का देश है, मायके है, ठीक है। तो जिसबेल जो आपके जीवन के पीछे पड़ी हुई है, उसी के घर के वहां जाने के लिए बोल रहा हूं, वहां जाके रह। तो सबसे ज्यादा खतरा उसको कहां पर है? सिदोन में है या यहां पर इस्राएल में रहते हुए उसके लिए ज्यादा खतरा है? तो सबसे ज्यादा खतरा वाले जगह पे भेजता है। मेरे को है तो बोलेंगे प्रभु और कोई जगह नहीं मिला, मेरे को सिदोन ही भेज रहा है। प्रभु कुछ कार्य वहां पे करना चाहता है, इसलिए क्या करता है? सिदोन सारेफात में भेजता है। और एक बात हमको ध्यान रखना है, युद्ध यहोवा का है, युद्ध एलिया का नहीं है, युद्ध सारेफात की विधवा का नहीं है। युद्ध किसका है? युद्ध यहोवा का है। क्योंकि जब सिदोन में जब वो जाएगा तब उसको पता चलेगा कि यहोवा मुझे यूं ही नहीं भेज रहा है। यहां पर लड़ाई किसकी है मालूम है? यहोवा और सिदोन के देवता की है। सिदोन का देवता कौन है? सिदोन का देवता बाल है। और बाल किसका देवता है? बाल बारिश गिराता है, बाल फसल उगाता है, और वहां पे भी अकाल है। तो यहोवा कहना चाहता है कौन महान है? वहां पर भी एक स्त्री है जो सारेफात की विधवा कहलाती है, पर वो बाल की आराधक नहीं है। वो किसकी आराधक है? वो यहोवा की आराधक है। आप कहीं पर भी हो, किसी भी अवस्था में हो, अगर आप यहोवा की आराधना करते हैं, परमेश्वर आपके लिए प्रबंध को भेज सकता है। इसलिए एलिया को वहां पर भेजा। और जब एलिया को वहां पहुंचा, एलिया ने पहले क्या सोचा होगा? हाँ, ये खत्म हो गया तो क्या होगा, दूसरा प्रबंध प्रभु कर रहा है। पर वहां पे जाके क्या मिला? ये सारेफात की स्त्री क्या कर रही है? कुछ लकड़ियां बीन रही है, और थोड़ा सा उसके पास क्या है? आटा है। थोड़ा सा कुप्पी में क्या है? उसके पास तेल है। वो आखिरी मील, लास्ट मील बनाने जा रही है। उसके बाद सिदोन में भी अकाल है, इसलिए उसके पास खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई क्या है? गारंटी नहीं है। वो अपने कितने मेंबर है उसके घर में, जरा बताइए। मैं बार बार सवाल इसलिए पूछता हूं ताकि आपका ध्यान वचन की ओर आए। बताइए कितने मेंबर है इस सारेफात स्त्री के घर में? कितने मेंबर है? 2 लोग हैं, सारेफात की स्त्री, वो विधवा, और उसका बेटा। अब इन दोनों के लिए वो क्या करने जा रही है? तब ये प्रभु का दास वहां पर पहुंच गया। और प्रभु के दास वहां पर पहुंच के क्या बोलता है? पढ़िए जरा उसका 11वां वचन, 11वां वचन पढ़िए। नहीं, उसका सॉरी 10 वचन पढ़िए। अतः वह वहां से चल दिया और सारफत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले, थोड़ा सा पानी मेरे लिए क्या लेके आना? पानी लेके आना। पर जब पानी लेने जब किचन में जा ही रहे हो तो मेरे लिए क्या करना? 11वां पढ़िए। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेके अपने हाथ में एक टुकड़ा क्या लेके आना? रोटी लेके आना। तब वो स्त्री ने क्या कहा? उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। बताइए, मुझे बताइए, यहोवा को ये पता है या नहीं पता है कि उसके पास एक भी रोटी नहीं है? पता है यहोवा को, तभी तो एलिया को भेजा वहां पे, है ना? एलिया को पता है क्या? एलिया को पता है या नहीं पता है? इसलिए मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों के कान खुले हैं, क्योंकि आप इस अध्याय को पढ़ते जाएंगे तब आपका जो विचार है एलिया के प्रति वो भी बदलने जा रहा है। ठीक है, एलिया को पता है या नहीं पता है? अभी आप बोल रहे हैं नहीं पता है। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है? एलिया ने क्या वो स्त्री क्या बोल रही है? बोलिए, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। सही बात है। और अब वो डिटेल दे रही है। कई बार हम प्रार्थना में भी डिटेल देते ना, डिटेल देते कि नहीं? मुझे इतने पैसों की आवश्यकता है, प्रभु इतना लोन पास हो जाए, है ना? कई बार हमको, मान लीजिए, कई बार हम प्रभु को सजेस्ट करते हैं किस मार्ग से प्रभु मदद आनी है। मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, और मैं प्रार्थना में मन में क्या बोलूंगा? प्रभु मुझे 1 लाख रुपए की आवश्यकता है। मन ही मन में हम प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मैंने वो उस फलाना बैंक में अप्लाई कर रखा है 80,000 रुपए के लिए, वो कम से कम मेरे लिए क्या करवा दे? पास करवा दे। हम प्रभु को सजेस्ट करते हैं मार्ग, राइट? और उसके बाद अचानक अगले दिन कोई द्वार पे खटखटाए और 1.5 लाख रुपए आपके हाथ में दे दे, तो क्या हमारे आंखें फटी की फटी रह जाएगी? बोले, ओ प्रभु तूने बहुत महान काम किया, राइट?
यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं। डिटेल देना जरूरी है। क्या है आपके हाथ में? प्रभु आज आपसे पूछेगा, जिसके कान खुले हैं उससे पूछेगा आपके हाथ में क्या है, डिटेल बताइए क्या आपके हाथ में है। कभी कभी हमको लगेगा मेरे हाथ में जो है वो क्या है, कम है, मेरे पास जो समय है कम है, मेरे पास धन वो कम है, मेरे पास रिसोर्सेस कम है। प्रभु बोलता है वो डिटेल बताओ, क्या डिटेल है? मुट्ठी भर आटा है और क्या है? कुप्पी भर क्या है? थोड़ा सा तेल है। कुप्पी भर के है या कुप्पी में थोड़ा सा तेल है? क्या है, कैसे लिखा है? कुप्पी में थोड़ा सा हाँ, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। एक बार सब्जी बनाने का थोड़ा सा तेल मेरे पास है। फिर हाँ, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ। हाँ, 4-5 लकड़ी नहीं लिया मैंने, 2-1 लकड़ी ले रखा है, क्योंकि उतनी ही आग चाहिए एक रोटी बनाने के लिए। हाँ, फिर कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे हाँ, पकाऊं हाँ, और हम उसे खाए, हाँ, फिर मर जाए। और देखो उसने भविष्यवाणी भी कर ली, क्योंकि ये एक ही रोटी अब हमारे पास है, पूरे देश में अकाल है, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, इसको खाने के बाद हमको कब मिलेगा कोई अगला रोटी हमको मालूम नहीं, इसलिए हम ये खाएंगे और क्या करेंगे, मर जाएंगे। पर देखिए एलिया का जवाब देखिए, एलिया ने क्या बोला? एलिया ने उससे कहा, हाँ, मत डर, तू मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। हाँ, अपने बात के अनुसार कर। तो पानी लेने जा रही है, एक मुट्ठी तेरे पास आटा है और थोड़ा सा तेल है, तू जाके जो कर रही है वो कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी हाँ, बनाकर मेरे पास परंतु ले आ। जो एक रोटी बनाने वाली है वो पहले किसको देना? मुझे देना। आप और मैं इस स्थान पे होंगे तो क्या करेंगे? स्वाभाविक रूप में बताइए क्या करेंगे? एक ही रोटी बनाने के लिए है, और एलिया बोलता है वो रोटी बनाना, थोड़ा छोटा साइज का बनाना, और क्या करना? पहले मेरे को बनाना, उसके बाद क्या लिखा पढ़िए? पहले मेरे लिए एक रोटी, फिर हाँ, इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। एक मुट्ठी आटा है, उससे वो कितनी रोटी बना सकती है? एक रोटी बना सकती है। अगर उस समय की बातों को अगर आप जाने तो हमारे जैसी रोटी नहीं है, बड़ी रोटी, थोड़ी सी बड़ी रोटी बनती है, पर फिर भी वो एक रोटी किसके लिए पर्याप्त होगी? 2 भाग करेंगे तो मेरे बेटा खा सकता है और मैं खा सकता हूं। प्रभु का दास बोलता है उससे पहले क्या बनाना? तू एक छोटी सी रोटी तू मेरे लिए बनाना, और उसके बाद क्या करना? फिर तू अपने लिए और अपने बेटे के लिए बनाना। फिर तो अपने बेटे के लिए बनाना। जिसके कान खुले हैं, उस सारेफात की स्त्री के कान खुले थे, उसने क्या बोला? मैं एक ही रोटी बना सकती हूं। प्रभु का दास बोलता है प्रभु पहले तो एक रोटी बना, मुझे लाके दे, फिर बाकी के लिए बनाना। बाकी के लिए आटा कहां आएगा? उसकी नबूवत आगे आने लगी। क्या लिखा है? क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर जिसकी तू स्तुति कर रही है, उसी ने मुझे तेरी ओर भेजा है। और वो क्या कहता है? क्या कहता है? कि जब तक यहोवा भूमि पर मैं न बरसाए, जब तक मैंने जाके अहाब को बोला है कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक पानी नहीं गिरेगा, वापस मैं जाके उसको अनलॉक करने जा रहा हूं, तब तक, जब तक परमेश्वर मेघ ना बरसाएगा तब तक उस घड़े का मैदा समाप्त नहीं होगा। चमत्कार होने वाला है। वो स्त्री समझ गई और उसने क्या किया? आगे लिखा है, जैसा नबी ने कहा था वैसा का वैसा क्या किया? जाकर किया, और वैसा का वैसा हो गया। आज प्रभु उन कानों को देख रहा है, उन मनों को देख रहा है। मुझे नहीं मालूम प्रभु आपसे किस तरीके से बात कर रहा है, लेकिन आपके हाथ में जो है, आपके पास जो है, चाहे वो थोड़ा होगा, गिनाने के लिए बहुत कम होगा, प्रभु देखना चाहता है तू मेरे हाथों में समर्पण करने के लिए तैयार है या नहीं। आज अगर तू तैयार है तो जब तक मेघ ना बरसेगा, जब तक अगली आशीष नहीं आएगी, तब तक तेरे खत्ते भरे रहेंगे। प्रभु की वाणी है। प्रभु ये परंतु ये स्त्री जो है, अब मैं आपको थोड़ा सा गहराई में, पतरस को बोला था ना थोड़ा सा, प्रभु यीशु मसीह ने वो लेक के पास में किनारे पे रह के नाव पे चढ़ के क्या किया? किनारे पे क्या किया? प्रचार किया। कितने लोगों ने सुना? भीड़ ने सुना। पर प्रभु के शिष्यों को बात करने के लिए प्रभु क्या करके मालूम है? प्रभु ने पतरस को क्या बोला? नाव को थोड़ा गहराई में लेके जा, क्योंकि भीड़ तो आएगी नहीं नाव में, भीड़ तो वहीं रह गई। अब आपको मैं थोड़ी गहराई में ले जा रहा हूं, जिसके कान खुले हैं उन्हीं को समझ में आएगा। तो थोड़ी गहराई में गया तो पतरस को क्या मिला? इतनी बड़ी पकड़ मिली कि नाव डूबने लगी। तैयार है थोड़ा सा आगे जाने के लिए? थोड़े से गहराई में जाने के लिए तैयार है? ठीक है,
यहां पर ये स्त्री ना केवल यहोवा की आराधना करती थी, बल्कि ये स्त्री परमेश्वर के वचन को भी जानती थी। कैसे वचन को जानती थी? उसके लिए आप फिर से पढ़िए 11वां वचन। 11वां वचन फिर से पढ़िए, जो एलिया बोलता है। जब वह लेने जा रही थी, जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, उसने उसको पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। एक टुकड़ा रोटी भी लेके आ। जिसके हाथ में पेन या पेंसिल है, उस रोटी को थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। एक टुकड़ा क्या लेके आना? रोटी लेके आना, ठीक है। एक टुकड़ा रोटी लेके आना। किसी के पास मलयालम या कोई अन्य भाषा, कोई और भाषा की बाइबल है? ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നത്? कैसे लिखा है मलयालम में? कैसे लिखा? किसी के पास है? क्योंकि इसका कारण ये मैं बता रहा हूं, हिंदी में वो अंतर नहीं दिखाई देता, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ठीक है। पढ़िए जरा मलयालम में। हाँ ठीक है, यहां पे स्क्रीन पे आ रहा, मैं मलयालम पढ़ नहीं सकता। तो क्या लिखा है? क्या लिखा है? എന്തുകൊണ്ട് വരണം? एक कष्णम अप्पम लिखा है वहां पे। क्या लिखा है बोलिए? अप्पम। और हिंदी में क्या लिखा है? रोटी लिखा है, ठीक है। पर एलिया ने वापस 13वें वचन में जब बोला, एलिया ने उससे क्या कहा? भयभीत ना हो, पहले तू जा और मेरे लिए क्या लेके आ। हाँ पढ़िए। 13। हाँ, एलिया ने उससे कहा, हाँ, मत डर, हाँ, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, हाँ, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे लिए क्या लेके आना? एक छोटी सी रोटी। वहां पे भी क्या लिखा है? अंडरलाइन कीजिए, रोटी, ठीक है। मलयालम में क्या लिखा है? अप्पम की जगह क्या लिखा है वहां पे? हाँ, आड़ा है ना, आड़ा लिखा है। मतलब दो अलग शब्द लिखे हैं। हिंदी में वो अलग शब्द नहीं आए हैं, इसलिए मैं आपको सिखाना चाहता हूं। सीखने के लिए तैयार है? तो जहां पहले रोटी लिखा है, वहां पे आप हिंदी में लिख लीजिए लहम। लहम, लहम, लहम सुना है? ये शब्द लहम इब्री शब्द है। लहम सुना है कभी? मैं एक और शब्द बोलता हूं, बेत लहम। सुना है बेत लहम? रोटी का घर। हाँ, रोटी का घर। बेत मतलब घर, लहम मतलब रोटी, ठीक है। तो इब्री भाषा में लहम किसको बोलते हैं? रोटी को बोलते हैं। और कई सैकड़ों बार ये शब्द पुराने नियम में मिलता है, लहम, लहम, लहम। बोलिए मेरे पीछे, लहम। लहम। तो एलिया ने क्या बोला? पहले क्या लेके आ मेरे लिए? लहम लेके आ। बोलिए लहम लेके आ। लहम मतलब रोटी। परंतु दूसरी बार जब बोला, पहले है ना, पहले बार क्या बोला? मेरे लिए क्या लेके आओ? बोलो रोटी। लहम, रोटी लेके आ। पर वो स्त्री ने क्या बोला? मेरे पास मुट्ठी भर आटा है, थोड़ा सा तेल है, और मैं एक रोटी बनाऊंगी और मैं और बेटा खाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? हमारे पास मरने की अवस्था है, बस, ठीक है। तब एलिया ने क्या बोला? एलिया ने फिर से बोला, एलिया ने कहा, भयभीत ना हो, तू जैसा कर रही है वैसे ही कर, जैसे तूने कहा वैसे कर। पहले पर मेरे लिए क्या बना के ला? एक छोटी सी रोटी। वहां पर लहम नहीं लिखा है, वहां पर लहम नहीं लिखा है, वहां पर लिखा है, मेरे पीछे बोलना, उगा। बोलिए उगा। हम उगाते हैं ना, पेड़ उगाते हैं, वही शब्द है, ठीक है। उगा, पर उसका अर्थ अलग है। उगा, बोलिए उगा। तो पहले क्या बोला? मेरे लिए क्या लेके आ? लहम लेके आ। तो उसने बोला लहम बनाने के लिए मेरे पास एक मुट्ठी भर आटा है और क्या है? थोड़ा सा तेल है। तो नबी ने बोला ठीक है, एक काम कर, तू जा, जैसे तेरे पास है वैसा कर। पर अब लहम नहीं बोला, अब क्या बोला? मेरे लिए एक छोटी सी क्या बना के लेके आ? उगा। जैसे ही उसने सुना कि प्रभु के दास ने बोला है मेरे लिए एक उगा बना के ला, उसका विश्वास जाग गया, क्योंकि वो साधारण रोटी नहीं है। प्रभु के दास ने क्या बोला? उगा बना के ला। और ये जो उगा शब्द है बार बार नहीं आता, लहम जैसे बार बार नहीं आता। कितनी बार आता है? पूरे पुराने नियम में केवल 7 बार ही आता है, ओनली 7 टाइम्स, केवल 7 बार ही आता है। इसका मतलब ये एक विशेष रोटी है। किस प्रकार की रोटी है? तो सबसे पहले उगा कहां आता है उसको जल्दी से हम देखेंगे। उत्पत्ति 18:6 जल्दी से हिंदी में पढ़िए, और जो मलयालम देख रहे हैं, मलयालम में वो शब्दों को देखते जाइए, वहां पे क्या क्या लिखा है, ठीक है। कई जगह पे दोशा आया है, कई जगह पे अप्पम रोटी के लिए आया है, ठीक है। तो आप देखते जाइए उत्पत्ति 18:6 में क्या लिखा है, जल्दी पढ़िए। तब अब्राहम तुरंत तंबू के
तंबू में हाँ। सारा के पास गया। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया। क्या और- संदर्भ था बताइए, कौन आ रहा था वहां पर? 3 स्वर्गदूत आ रहे हैं। उनको देखते ही झट से उठकर अब्राहम कहां गया? तंबू के अंदर गया। हाँ, और क्या लिखा है? हाँ पढ़िए। 3 सा हाँ। मैदा जल्दी से गूंद और हाँ। फूल के बना। और फूल के बना। बना, ये जो शब्द है जो फूल के बना, यहां पर शब्द चेंज हुआ है, यहां रोटी नहीं लिखी है। इस शब्द के लिए हिंदी अनुवादकों को वो शब्द नहीं मिला, तो कई रोटी लिखा है, कई फूल के लिखा हुआ है, पर यहां पर भी मूल भाषा में क्या लिखा है? उगा। तो बताइए, सबसे पहले उगा किसने बनाया? सारा और अब्राहम ने उगा बनाया। किसके लिए बनाया? 3 जो स्वर्गदूत आ रहे हैं, प्रभु के दास लोग आ रहे हैं, उनके लिए क्या बनाया? उगा पहली बार बनाया। ठीक है, वहां पर पहली बार लिखा है। दूसरा, जल्दी से निर्गमन 12 का 39 पढ़िए। एक्सोडस 12:39। एक्सोडस 12:39। निर्गमन 12:39। यस 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 यस। और जो गूंदा आटा है हाँ वे मिस्र से हाँ। साथ ले गए थे, हाँ, उसकी उन्होंने बिना खमीर दिए रोटियां बनाई। वहां पर रोटी लिखा है। वहां पर दूसरी बार आया है जब मिस्र से ये लोग निकल के आए ना, जल्दी जल्दी में निकल के आए। ठीक है, और उसके बाद आने के बाद उनके पास गूंदा हुआ आटा था, क्योंकि जब निकलने से पहले उन्होंने गूंदा था, उसको खमीर नहीं कर पाए। वे लोग खमीरी रोटी खाते, ये अखमीरी रोटी है, बिना ईस्ट की रोटी है। तो वही आटा लेके आए, और जब बाहर आए तो उनके पास और कोई संसाधन नहीं है। पढ़े आगे, थोड़ा आप पढ़िए उसको, थोड़ा सा और आगे पढ़िए। यस। क्योंकि वे मिस्र से हाँ। ऐसे बरबस निकाले गए हाँ। कि उन्हें अवसर भी न मिला हाँ। कि मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सके। हाँ। इसी कारण वह गूंदा हुआ आटा हाँ। बिना खमीर का था। बिना खमीर का था। उनके पास कोई संसाधन नहीं है, उनके पास जो है उससे उन्होंने रोटी नहीं बनाई। वहां पे इब्री भाषा में लिखा है, उन्होंने क्या बनाया? दूसरी बार बोलिए मेरे, उन्होंने उगा बनाया। उन्होंने उगा बनाया। तो उगा जो है प्रभु के प्रबंध को दिखाता है। आप मेहनत कीजिए। कितने लोग मेहनत करते हैं मेहनत? सबसे पहला सिद्धांत प्रभु ने हमारे लिए जो स्थापित किया है वो मेहनत का है, काम करने का है। परिवार बनने से पहले, कई बार मैं कई नव युवकों को बोलता हूं, इवन जब जोड़े में बनने से पहले, शादी होने से पहले आपको काम ढूंढना है। क्योंकि आदम और हवा को स्थापित करने से पहले प्रभु ने क्या सिद्धांत बनाया मालूम है? 2:15 में, तू काम कर और क्या होगा? काम करेगा तो आपके हाथ में क्या आएगा? पैसा आएगा। अगर आप काम करोगे तो आपके हाथ में रोटी आएगी। उस रोटी को खाने की काबिलियत प्रभु आपको देगा। वो तो लेहम है, लेकिन जब आपके पास नहीं है, जब आपके पास कम है, उसको प्रभु जब रोटी में बदलता है वो उगा होता है। उगा आसानी से नहीं मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं उगा क्या है? यहोवा का प्रबंध है। तीसरी बार जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बिना मेहनत किए जब आप रोटी खाते हो वो उगा ही हो सकता है। कैसा है? पढ़िए गिनती 11:8। गिनती 11:8। नंबर्स 11:8। गिनती 11:8। यस 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 यस। लोग हाँ इधर उधर जाकर उसे बटोरते हाँ और चक्की में पीसते हाँ या ओखली में कूटते थे। हाँ, फिर तसले में पकाते हाँ। और उसके फुलके उसके बनाते। फुलके बनाते थे। उसके क्या बनाते थे? उसके उगा बनाते थे। ये किसके बारे में लिखा है? मन्ना के बारे में लिखा है। ठीक है, 40 वर्ष तक प्रभु उनको क्या करता रहा? मन्ना करता रहा। उसके लिए क्या वो खेत जोतते थे? उसके लिए क्या कोई जाके मेहनत करते थे? केवल मेहनत उनको क्या करना था? सुबह उठकर इसको इकट्ठा करना था। रात को जब ओस गिरती है, ओस के साथ प्रभु क्या गिराता था? मन्ना भी गिराता था। और उस मन्ना को लेकर जब बनाते हैं, वहां पर लिखा है वो साधारण रोटी नहीं बनाते थे, वो उगा बनाते थे। क्योंकि उगा क्या है? परमेश्वर की ओर से दी गई रोटी है। इसलिए मैंने कहा ये क्या है? प्रभु यहोवा का प्रबंध है। यहोवा का प्रबंध है। आप कितने लोग बोल सकते थे मैंने इतना कोई मेहनत नहीं किया, लेकिन प्रभु ने मेरे लिए मेरे खत्तों को भरा पूरा रखा। ये उगा प्रभु का प्रबंध आपके घर में है। कई बार हमारी काबिलियत से हम कुछ कमा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो प्रभु करता है वो लेहम से ऊंचा उगा आपके लिए होता है। समझ में आ गया आपको? उगा।
अब चौथी बार जब उगा आया है, जो वचन हमने पढ़ा एलिया के जीवन में, इसलिए ये स्त्री मैं बोल रहा हूं परमेश्वर के वचन को जानती थी। पहले उसने बोला था, क्योंकि वो हिंदी में तो बात नहीं कर रहा, एलिया हिंदी में बात नहीं कर रहा, एलिया मलयालम में बात नहीं कर रहा, एलिया इंग्लिश में बात नहीं कर रहा, एलिया उस स्त्री से किस में बात कर रहा है? इब्री भाषा में बात कर रहा है। तो इब्री भाषा में बोल रहा है उसको, ए सारफात की स्त्री, मेरे लिए क्या लेके आ? लहम लेके आ। तो उसने बोला, लहम के लिए मेरे पास एक मुट्ठी भर आटा है, थोड़ा सा कुपी में तेल है, उसको मैं बनाकर मैं और मेरे बेटे के लिए है, खाकर मैं मरने जा रही हूं। तो एलिया ने बोला, घबरा मत, फियर नॉट, तू जा और तू मेरे लिए एक उगा बना के ला। और जब उसने सुना एलिया बोलता है तू उगा बना के ला, उस स्त्री को वचन मालूम था, उसको मालूम था इससे पहले उगा कब मिला है, उसको मालूम था अब्राहम ने सबसे पहले, सारा ने सबसे पहले, प्रभु के एक 3 दास जब आए, 3 स्वर्गदूत आए, तो उसने उगा बनाकर प्रभु को समर्पित किया। और इसलिए उसको मालूम था मेरे भवन में, मेरे घर में एक दास आया है, मैं उसको उगा तैयार करके दे सकती हूं। उसको यह मालूम पड़ा, इस्राएली जब झट से उस मिस्र से बाहर निकल रहे थे, उनके पास कुछ नहीं था, जब कमी था उस कमी में उन्होंने उगा तैयार किया। अकाल मेरे चारों ओर है, इस अवस्था में मेरे पास कुछ नहीं है, प्रभु मेरे इस छोटे से आटे को उगा में चेंज करने जा रहा है। उसको यह भी मालूम था अब्राहम ने जब परमेश्वर के दूतों को उगा खिलाया, परमेश्वर ने उसकी पीढ़ी को 40 वर्ष तक उगा खिलाया। आप सोचते हैं आप प्रभु के लिए जो कार्य करते हैं, आप इस संसार को छोड़ के चले जाएंगे, आपकी पीढ़ियों की पीढ़ियों की पीढ़ी इस संसार में जब जिएगी, आपने जो प्रभु के लिए उगा तैयार किया है, आपकी पीढ़ियां उस उगा को खाने वाली हो जाएगी। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, जब तक उस वायदे के देश में प्रभु पहुंचा ना दे, तब तक आपके बच्चों को कौन खिलाने जा रहा है? आप खिलाने जा रहे हैं, क्योंकि आपने विश्वास के साथ केवल लहम नहीं बनाया, केवल साधारण रोटी नहीं बनाई, आपने उसको उठाकर प्रभु को समर्पित करके बोला, प्रभु ये तेरे लिए क्या है? एक उगा है। और प्रभु उनके बच्चों को खिलाता रहा। ये स्त्री ने जान लिया, इतिहास गवाह है, जब कभी भी उगा लिखा गया है, इससे पहले उगा नहीं लिखा गया है, चौथी बार स्त्री ने जान लिया मेरे जीवन में उगा नबूवत हो रही है, तो उसने जान लिया, वो झट से गई और वो क्या लेके आई? वो लेके आई, उगा बना के लेके आई। और उसके बाद लिखा है वहां पर कभी भी जब तक महीना बरसा उसके घर पर खाने की कमी नहीं रही। और कितने लोगों ने खाया? बाइबल मन देखना, कितने लोगों ने खाया? आप अपने अभी जितना सुना उससे बताइए, कितने लोग उस मेंबर में हैं? वो स्त्री, वो बेटा और ये नबी, 3 लोगों ने खाया? नहीं। पढ़िए, आप पढ़िए उसका 16वां वचन पढ़िए, 16 वचन। हाँ, यहोवा के उस वचन के सॉरी 15 वचन पढ़िए। तब वह चली गई, हाँ, और एलिया के वचन के अनुसार किया। एलिया ने जैसे बोला, परमेश्वर का वचन जैसे आया उसके अनुसार उसने किया। उसके कान खुले हुए थे, नबूवत उसके कान में पड़े, उसके मन में वो उतरा। वैसा ही उसने जब किया, तब क्या हुआ? तो वह और स्त्री, उसका घराना, और उसका बेटा नहीं लिखा है, उसका घराना बहुत दिनों तक क्या करता रहा? खाता रहा। मेरे प्रियो, आपके विश्वास के कारण जब आपको चंगाई मिलती है, आपके विश्वास के कारण जब आपको भरपूरी मिलती है, तो केवल आपका परिवार ही नहीं, आपका घराना भी उसमें से खाने पाएगा। जब तक प्रभु का प्रबंध है, तब तक वो खाते रहेंगे। मेरे प्रियो, ये है उगा की ताकत, जब प्रभु कुछ प्रबंध आपके लिए और मेरे लिए करता है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? हाँ, ये जरूरी नहीं है किसी धन के बारे में बात हो रही है, ये जरूरी नहीं है कि ये किसी आटे या तेल की बात हो रही है, ये जरूरी नहीं है ये किसी संसाधन की बात हो रही है। मेरे प्रियो, आप बोलोगे मेरे पास बुद्धि की कमी है, आप बोलोगे मेरे शरीर में ताकत की कमी है। जितनी ताकत आपके हाथ में है, प्रभु को अगर आप देते हैं, तो प्रभु उसको उगा में बदल देता है, प्रभु उसको आशीष में बदल देता है। मेरे जीवन की गवाही में 2 क्षण में बोलना चाहूंगा। आज मैं यहां पर मैं खड़ा हूं तो मेरी माता के प्रार्थना के कारण यहां खड़ा हूं। 8 साल की उम्र में मुझको गिलैन बैरे सिंड्रोम हुआ। जब मैं दरिबा में था, दरिबा में स्कूल जाता था, 4th क्लास में था। एक दिन स्कूल गया। उन दिनों में रविवार को छुट्टी नहीं होती थी, मंगलवार को छुट्टी होती थी, रविवार को भी स्कूल जाना पड़ता था। मैं शनिवार को स्कूल जब गया तो मैं दौड़ने का प्रयास करूंगा तो गिर जाऊंगा,
और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बहुत छोटा बालक था, 8 साल की उम्र का, कोई अगर यहाँ है तो समझ पाएंगे। 8 साल की उम्र की यह घटना है 1991 की। और उसके बाद संडे को मेरे पिताजी काम पर चले गए, हिंदुस्तान जिंक में काम करते थे। संडे सुबह उनको ड्यूटी के लिए जाना है, संडे शाम को हमारी आराधना होती थी। तो पास्टर साहब उदयपुर से जब आएंगे उससे पहले पिताजी काम सब खत्म करके वापस आएंगे, तो हमें स्कूल जाने के लिए क्या करना है, उठना है। संडे सुबह हुआ तो मैं उठ नहीं पाया। जो उठने की ताकत होती है ना, बेड से उठने के लिए कमर में ताकत होनी चाहिए, वो ताकत नहीं रही। मतलब बेड से उठने की ताकत नहीं रही, मतलब कमर के नीचे मेरा पूरा शरीर पैरालाइज हो गया, बिल्कुल लकवाग्रस्त। अगर मेरे पैर पे कुछ चुभाए तो मुझे पता नहीं, तुरंत हॉस्पिटल ले गए, वहां से उदयपुर मेडिकल कॉलेज में लेके आए। वहां पर भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। वहां पर एक प्रभु की दासी थी जो अभी यूएस में है, उन्होंने बोला ये बच्चा अगर यहां रहा तो मर जाएगा, तुरंत इसको क्या करो, बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। तो हमारे थॉमस मैथ्यू अंकल जो उदयपुर में थे, उन्होंने बोला जल्दी से फ्लाइट की। 8 साल की उम्र में मैं फ्लाइट में गया हूं, बैठ के नहीं गया, लेट के गया हूं, स्ट्रेचर पर मुझे ले जाया गया। एक डॉक्टर, एक नर्स, मेरे पिताजी और मैं, हम लोग एयर इंडिया से बॉम्बे गए, और मेरी मम्मी मेरी फूफा के साथ बस में ट्रैवल करके बॉम्बे पहुंच रही थी। बॉम्बे हॉस्पिटल के 21वें माले में मुझे ले जाया गया। वहां पर स्पेशल यूनिट बनाया गया था इस बीमारी के लिए, क्योंकि उस समय में यह बीमारी 10 या 12 ही पूरे भारतवर्ष में थी। इसका नाम है गिलैन बैरे सिंड्रोम। इसको मैं प्रॉपर्ली प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिस्ट के नाम है, जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट के नाम है, तो इसको जीबी सिंड्रोम आज बोलते हैं। आज भी ये बीमारी है, आज भी इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, केवल बूस्टर्स है। एक हमारे एक टीचर को ये बीमारी हुई, उसकी स्टार्टिंग पे पता चलता ही उदयपुर मेडिकल कॉलेज में 3 लाख रुपए की जो बूस्टर्स उनको लगाया गया, तब जाके वो रुक गया। पर उन दवा में वो बूस्टर भी नहीं है, कोई दवा भी नहीं है। वहां जाके पता चला कि मुझे क्या है, गिलैन बैरे सिंड्रोम है। और वहां पहुंचते पहुंचते मेरे गले के नीचे, बिल्कुल गले के नीचे पूरा शरीर ये ऐसे बढ़ता जा रहा है, पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। जो नर्वस सिस्टम है उस पर ये अटैक करता है। और तुरंत जो मेडिकल फील्ड से आते हैं उनको मालूम है, यहाँ पे ट्रकोस्टोमी किया, यहाँ से फाड़ के यहाँ पर वेंटिलेटर डालते हैं, और क्योंकि मेरा एक लंग्स फेल हो गया तो वेंटिलेटर पे मुझे डाल दिया। और वहां के डॉक्टर, इस पूरे ये चैप्टर मुझे इसलिए याद है क्योंकि प्रभु की गवाही आज मैं आकर डूंगरपुर की कलीसिया से मैं बोल पाऊं, इसलिए 8 साल की उम्र का वो चैप्टर, उससे पहले का उसका बाद का शायद मैं भूल गया, पर वो चैप्टर मुझे याद है। इतना याद है कि मुझे ट्रीट करने वाले डॉक्टर का नाम डॉक्टर आनंद था, और मेरे को ट्रीट करने वाली नर्स का नाम था एलसी डूजुजा। ये सारे नाम प्रभु ने मुझे इसलिए याद रखा है ताकि मैं आपके बीच में आकर जीवित गवाही में बोल पाऊं। उसके नीचे, गले के नीचे से बोला, और डॉक्टर आनंद ने आके मेरे पिताजी को बोला, आप कहाँ से आए हैं? बोला राजस्थान से आए हैं। आपके साथ कौन आया है? बोला मैं और मेरा बेटा है, और डॉक्टर आए थे, बोला अपना काम करके चले गए। और कौन है? बोला इनकी माँ है, अभी बस में है पहुँचने, बहुत बारिश का समय, बस में है पहुँचने वाली है। बोला और कोई रिलेटिव है तो आप पहुँचा दो, उनकी माँ आने से पहले ये बच्चा जीवित रहेगा, हमको नहीं मालूम, आप जिसको भी हो बुलाना बुला लो, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा एक और पेशेंट 2 कमरे बाद सूरत से, एक डॉक्टर का बेटा है, वो भी पड़ा हुआ है, वो भी मरने की अवस्था में है। उसका उल्टा शुरू हुआ, उसका सिर से शुरू हुआ, वो पहले बेहोश हो गया और धीरे धीरे करके पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। मेरे पिताजी हताश, जैसे ही मेरी माँ पहुंची और मेरी माँ को ये खबर दिया गई, उस आईसीयू के अंदर आने की अनुमति नहीं है। आईसीयू के बाहर बैठकर, एक कुर्सी में बैठकर उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। ये बात मुझे बाद में मेरी माँ ने बताया, और उन्होंने ये प्रार्थना किया जैसे हन्ना की प्रार्थना। कितने लोगों ने हन्ना की प्रार्थना जानी है? हन्ना की क्या प्रार्थना थी? हन्ना की क्या प्रार्थना थी? यदि तू एक बेटा मुझे, हाँ, जीवन भर को तेरे भवन में। पर कुछ बातें हैं, मेरे एक टीचर ने मुझे सिखाया, कुछ बातें हैं जो हम बीच बिटवीन द लाइंस रीड करते हैं। कई बार वो प्रार्थना हर साल आके प्रार्थना करती थी और बड़बड़ाती थी, और ये एली बोलता था ये क्या बड़बड़ा रही है, क्या पी के आई, ये क्या? तो वो क्या बड़बड़ाई होगी? वो ये बड़बड़ाई होगी, मैं कल्पना कर रहा हूं जैसे मेरे टीचर ने कल्पना किया। उसने ये कल्पना, ये तो स्पष्ट लिखा है कि मैं अपने बच्चे को कांग दे दूंगी। 1 वर्ष में आकर उसने ऐसा प्रार्थना किया होगा, इतने वर्षों तक हे प्रभु मैं आती हूं और एक बालक मांगती हूं, और ये बालक अगर तू मुझे देगा तो मैं तेरे मंदिर की सेवा के लिए मैं दे दूंगा। पर 1 वर्ष उसने एक अलग प्रार्थना की होगी। क्या प्रार्थना की होगी? मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे ये बालक नहीं चाहिए, तुझे ये बालक चाहिए, इस्राएल को
ये बालक चाहिए, और अगर तू ये बालक तू मुझे देगा तो मैं तुझे दे दूंगी। कैसे पता चलता है? दूध छुड़ाते ही, शायद 2 साल होगा या पता नहीं कितना समय होगा, उसका दूध छुड़ाते ही वो बालक कहां बड़ा हुआ? वो मंदिर में बड़ा हुआ। एक इब्री बालक को 13वें वर्ष में ही कहां आना है? मंदिर में आना है। मंदिर की जिम्मेदारी 13वें वर्ष में शुरू होती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह 12 साल का था जब मंदिर में आया, बहुत वाद विवाद किया और माँ बाप चले गए। एक दिन बाद पता चला क्या है, बेटा हमारे साथ नहीं है। क्यों घबरा गए? क्योंकि वो 12 साल का था। अगर वो 13 साल का तो घबराते नहीं, क्योंकि तब से जिम्मेदारी किसकी है? मंदिर की हो जाती है। लेकिन हन्ना ने 13 साल तक का इंतजार नहीं किया। उसने क्या बोला था? इस्राएल तुझे वो बालक चाहिए। क्या दे दिया? वो बालक दे दिया। उसके जीवन में उगा आया। वो बोला मेरे जीवन में प्रभु उगा की वो अवस्था चाहिए, ये बालक मैं तुझे मैं दे देती हूं। मेरे पास अभी है नहीं, परंतु अगर तू मुझे देता है। दूध छुड़ाते ही उसने दे दिया। और शमूल ने बड़े होकर क्या क्या किया, उसकी कहानियां हम जानते हैं। यही बात हन्ना के समान मेरी माता ने भी प्रार्थना किया। मेरा बेटा तो मरने वाला है, मेरी एक बेटी है, छोटी सी है, उसको देरीबा में किसी परिवार में छोड़कर वो लोग आए थे। मेरे पास और बेटा नहीं है। अगर ये बेटा प्रभु तू मुझे देगा तो तेरी सेवा के लिए मैं समर्पित कर दूंगी। उस रात को क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। लाइफ सपोर्ट सिस्टम में था, परंतु लाइफ गिविंग सिस्टम उस रात को वहां पर उतर के आ गया। मेरे शरीर के अंदर ऐसी ताकत, ऐसी चंगाई मिलने लगी। पहले तो वो जो वायरस जो बढ़ रहा था वो रुक गया, और सब डॉक्टर लोगों ने 2-4 दिन देखने के बाद बोला ये तो मरा नहीं, ये तो अभी रुका हुआ है। उसके बाद वो रिकवर करने लगा, उठ के बैठने लगा। तब डॉक्टरों ने मुझे करीबन 2 हफ्ता और रखा। मुझ पर ना जाने क्या क्या टेस्ट हुए, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिएक्शन क्या हो रहा है, कौन सी दवाई हमने दी है। वो उस समय कोई दवाई है नहीं, तो अलग अलग दवाइयां इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन अंत में वो डॉक्टर आनंद ने मेरी माँ को ये गवाही दिया, ये कोई मेडिकल साइंस नहीं है, ये जिस खुदा को भी तुमने पुकारा उसने इसको चंगा कर दिया है। आप लिखते हैं, आप कहते हैं ना RX लिखते हैं, एक अन्य जाति का डॉक्टर भी RX लिखता है, आपको पर्ची लिखता है ना, पर्ची में RX का अर्थ क्या है? हम तो केवल दवा से दे सकते हैं, चंगाई कौन करता है? ऊपर वाला करता है। वो RX लिखते हैं, हर दवाई लिखते समय RX लिखते हैं। कोई भी दवाई आप खाओ आप लिखते हैं RX, क्योंकि हम तो केवल ट्रीट करते हैं, चंगाई कौन देता है? परमेश्वर देता है। वो आनंद ने बोला, डॉक्टर आनंद ने बोला आपके इस खुदा ने उसको चंगाई दिया है। उसके बाद जैसे एक बालक को मैंने देखा, वो चिप्स लेके चल रहा था, उसी अवस्था में 8 साल की उम्र में रेंगते पकड़ते पकड़ते मैं फिर से खड़ा हुआ, फिर से ताकत आई। मेरी माँ आज भी घबराती, इस बात को 35 साल हो गए, आज भी घबराती कि कहीं वो बीमारी मेरे पास वापस ना। मैंने बोला किस विश्वास से आपने मुझे समर्पित किया? आज तक प्रभु ने मेरे को खड़ा किया है तो हमेशा खड़ा करता रहेगा। उसके बाद से जो खड़ा हूं, आज तक प्रभु ने वो खड़ा किया। मेरी माँ ने वो उगा को दिया। मैं माता हूं, आपके लिए एक विशेष रोल प्रभु ने आपके लिए रखा है, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए, आंसू बहाकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने रखा है। जो वचन आप बच्चों के अंदर डालते हैं, ये बड़े होंगे, कई कॉलेजेस में जाएंगे, पढ़ेंगे, उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां होंगी, और मान लीजिए एक बार भटक भी जाएं तो भी उनके अंदर जो वचन है वो उनको वापस खींच के लेके आएगा। इसलिए हम माता पिताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस माँ ने प्रार्थना किया, ये उगा, शायद मेरी माँ को पता भी नहीं होगा उगा शब्द, आज तक ये मेरा ये प्रचार उन्होंने कभी सुना भी नहीं है, परंतु उस दिन उन्होंने उगा का विश्वास दिखाया। ये बालक अगर तू दे देता है। 1 साल पूरा मेरा वेस्ट हो गया, 4th क्लास में पढ़ नहीं पाया, रिपीट किया। मेरे सारे विद्यार्थी जो है मेरे साथ जो पढ़े हुए हैं वो मेरे से सीनियर हो गए, और सीनियर होने के बाद आज अलग अलग देशों में डॉक्टर है, इंजीनियर है। लेकिन मैं कहता हूं मेरा 1 साल वेस्ट नहीं हुआ। आज प्रभु की सबसे बड़ी सेवा के लिए प्रभु ने मैंने चुना, इतने वर्षों बाद डूंगरपुर की कलीसिया में आकर आपके बीच में बोलने के लिए। जिसके कान खुले हैं उसको मेरे शब्दों को बताने के लिए, मेरा जीवित खुदा आज भी जीवित है, ये बताने के लिए प्रभु ने मुझे खड़ा किया। कितने लोग बोलेंगे प्रभु जो तेरा वचन मेरे पास आता है उसको मैं सुनने के लिए तैयार हूं, उसको मानने के लिए मैं तैयार हूं। जब उसको ऐसा माना तो इस सारेफात की स्त्री के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, और ये परिवर्तन जब उसके जीवन में आ गया, वो ही नहीं उसका घराना उसको वो खाना खाने पाया। इतना ही नहीं, उसका विश्वास इतना बढ़ गया, आगे जाके उसका वो बेटा मर भी जाता है लेकिन उसको पुनर्जीवित कौन करता है? परमेश्वर उसको खड़ा करता है। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, जितना अगर हमने उगा सीख ही लिया है तो हम एक और शब्द देखेंगे। पहला राजा 19 का 6 पढ़िए, थोड़ा सा और आगे।
पहला राजा 19:6। इसी पुस्तक में 2 अध्याय बाद 19:6 पढ़िए। उसने हाँ दृष्टि करके हाँ, क्या देखा हाँ, कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर हाँ, पकी हुई एक रोटी, एक पकी हुई क्या रखी है? रोटी। वहां पर भी उगा लिखा हुआ है। ये एलिया जो बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, अभी क्या अवस्था में है? गुफा के अंदर डर कर बैठा है। हाँ, उसके लिए प्रभु रोटी बना के दे रहा है। इसलिए मैं कहता हूं उगा जो है ये दिव्य प्रबंध है, ये परमेश्वर का प्रबंध है। उस पत्थर के ऊपर कौन सी रोटी रखी हुई है? उगा रखा हुआ है। और उसको खाकर जो उसको ताकत मिली ना, कितने दिनों तक वो दौड़ता रहा, कितने दिनों तक वो चलता फिरता रहा, वो ताकत किसको मिल गई? एलिया को मिल गई। एलिया ने उस स्त्री के लिए उगा का प्रबंध करवाया, परमेश्वर ने एलिया के लिए उगा का प्रबंध करवाया। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, 2 और आयतें अब लिख लीजिए, पढ़ना नहीं। 7 बार लिखा है, अभी कितनी बार हो गया? 5 बार हो गया। 2 बार और लिखा हुआ है, वो है इज़िकियल 4:12। पढ़ना नहीं, इज़िकियल 4:12 लिख लीजिए, और होशे 7:8। ये दोनों आयतों को लिख लीजिए। यहां पर ये जो उगा है ये नकारात्मक लिखा हुआ है। अभी तक तो पॉजिटिव था, अभी ये 2 जगह में, इसलिए मैं पढ़वाना नहीं चाहता। यहां पर नकारात्मक लिखा है। क्या लिखा है मालूम है? कई बार हम प्रभु की आशीषें प्राप्त कर कर प्रभु की आशीषें उगा को प्राप्त कर कर इतने एली के समान प्रफुल्लित हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं, भूल जाते हैं प्रभु का वो प्रबंध था। ये प्रबंध हमारे लिए उल्टा भी पड़ सकता है अगर उसको हम नहीं समझते हैं। आप घर जाके उसको पढ़िएगा, अभी नहीं पढ़िएगा। परंतु प्रभु आज क्या बोलना चाहता है? आपसे पूछता है, आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में क्या प्रबंध है? आपके पास कितनी ताकत है? आपके पास कितनी सामर्थ्य है? प्रभु के दास ने इस बात को बोला, किसके पास 2 आंखें हैं, देख पा रहे हैं, किसके पास 2 हाथ है। मुझे मालूम है मेरे 2 स्टूडेंट हैं जो ताली नहीं बजा सकते। एक तो हाथ नहीं है, दूसरे का हाथ सिकुड़ा हुआ है, वो ताली नहीं बजा सकता। अगर हमारे दोनों हाथ मौजूद है तो हम ताली बजाकर उसकी स्तुति कर सकते हैं। हमारे शब्द कम बढ़ जाएंगे, हमारी ताकत कम बढ़ जाएगी, हमारे मुंह से स्तुति कम बढ़ जाएगी। मुझे नहीं मालूम कितने लोग चुप रहे हैं। कई बार हम चुप रहते हैं, है ना। एक बार मैं एक प्रचार में उदयपुर चर्च में गया, मैं रिमोट लेके गया, टीवी का रिमोट लेके गया। मेरी बेटी आज भी याद करती है, टीवी का रिमोट लेके गया। क्यों? मैं उस समय एक नबी के बारे में बता रहा था, यीशु के समय में, जिसको परमेश्वर ने क्या कर दिया था? म्यूट। रिमोट में एक म्यूट बटन होता ना, एक बटन दबाओ तो टीवी चुप। प्रभु ने एक म्यूट बटन दबा के एक जन को चुप कर दिया था। मालूम है क्यों? किसको चुप किया था? एक बटन दबाया और वो चुप हो गया। यीशु के समय में किसको चुप कराया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता को चुप करा दिया था। कितने महीने चुप रहा वो? हाँ, कितने महीने चुप रहा? 9 महीने और 8 दिन बिल्कुल चुप, बिल्कुल मौन रहा। मतलब आवाज मुंह से उसने बोलने का भी प्रयास किया। लास्ट में जब नामकरण की बात आई ना, इसका नाम क्या रखना, तो वो बहुत सारे नाम लेके आने लगे। पर ये बोलना चाहता है क्या रखना इसका नाम, पहले से बता दिया था क्या रखना इसका नाम, यूहन्ना रखना। हाँ, जैसे ही रखा अनम्यूट हो गया, राइट, अनम्यूट हो गया। और प्रभु की बातें, कई बार इसलिए होता है, कभी कभी प्रभु हमको चुप क्यों कराता मालूम है? जो हम बोलते हैं वो सबसे पहले कौन सुनता है? जो हम बोलते हैं वो सबसे पहले कौन सुनता है? बताइए। जो हम बोलते हैं सबसे पहले हम स्वयं सुनते हैं, और जो हम सुनते हैं वो हमारे कानों में ही पड़ता है और हमारे अंदर जाता है। अविश्वास के शब्द बोलेंगे, मेरे से नहीं होगा, हाँ मुझे तो सरदर्द है, हाँ, हम ही पहले सुनेंगे और हमारा सरदर्द और बढ़ जाएगा। लेकिन वचन कहता है, वचन सुनने से, विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से। इसलिए हमारे पास जो शब्द है, जो मुंह है, उसको हम उत्तम बात बोलने के लिए क्या करना शुरू कर दें, तो सोचिए कितनी स्तुति हमें करना है। मैं कहता हूं, जब 2 हफ्ते 3 हफ्ते जब बॉम्बे के उस आईसीयू में मैं था, जब ट्रकोस्टमी करते हैं, यहाँ पे मशीन लगाते हैं, तब आवाज बंद हो जाती है। और जब वेंटिलेटर हटाए तो भी यहाँ पे छेद था। तो जब आप आवाज के लिए जब सांस लोगे तो ये मुंह से आवाज आने की, हवा आने की जगह यहां से हवा निकल जाएगी।
तो मुझे मालूम है चुप रहना या म्यूट की अवस्था क्या है, मुझे मालूम है। तो मुझे इशारों से मेरी माँ को समझाना पड़ता था। मेरे हाथ थोड़े काम करने लगे, मेरे मुंह के एक्सप्रेशन से मेरी माँ क्या करने लगी, समझने लगी। फिर मेरे वो सिस्टर ने एक चीज बताया। क्या बताया मालूम है? उन्होंने एक छोटा सा टुकड़ा, ये कॉटन का टुकड़ा लेके बोला, मेरा हाथ थोड़ा काम करने लगा था, बोला यहाँ पर रख। जैसे मैं कॉटन का टुकड़ा यहाँ रखता हूँ तो मेरी आवाज आ जाती है, और जब कॉटन का टुकड़ा हटाता हूँ तो आवाज बंद हो जाती है। मेरे प्रियो, अगर आपके कंठ से आवाज अगर आप निकल पा रहे हैं तो हमको कितनी स्तुति करना है। प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैं तेरी स्तुति कर पा रहा हूं। क्या मैं मृत हो जाऊंगा तो ये क्या पत्थर तेरी स्तुति आराधना कर पाएंगे? तूने मुझे अगर आज जीवन दिया है तो मैं तेरी स्तुति करने के लिए मैं तैयार हूं। कितने हो इस वचन के सामने अपने जीवनों को हम समर्पित करेंगे? कितने बोलेंगे प्रभु तेरा वचन मैंने आज, तूने मेरे कानों को खोद कर तूने मुझे वचन को सुनाया है, ये वचन मेरे अंदर गया है। मेरे हाथ में बहुत कमी है, मेरे घर में कमी है, मेरे शरीर में कमी है, मेरे घर में प्रभु संसाधनों की कमी है, समय की कमी है, बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन ये तेरे सामने एक उगा के समान देने के लिए मैं तैयार हूं। कितने लोग हैं अपनी बातों को इस वचन के सामने समर्पित करेंगे? बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा, बच्चे बोलेंगे मुझे बुद्धि कम है, मुझे पढ़ने में जल्दी में ज्यादा नींद आती है, या मुझे मैं एकाग्र नहीं रह पाता, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। कितने बच्चे बोलेंगे प्रभु आज मैं तेरे सामने समर्पण करना चाहता हूं, चाहती हूं। प्रभु अद्भुत काम आपके लिए कर सकता है मेरे प्रियो। या आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा परमेश्वर जो अदृश्य परमेश्वर यहां पर मौजूद है, हमारे मनों को स्कैन कर रहा है, हमारे विचारों को स्कैन कर रहा है। उसके सामने जरा रखिए, एक क्षण अपने जीवनों को हम समर्पित करें और जो उतने कहना चाहते हैं प्रभु ये मेरी कमी है, ये मेरी घटी है, ये मेरा आटा है, ये इसको मैं तेरे सामने रखना चाहता हूं। तो इसको रोटी में नहीं, लहम में नहीं, तो उसको उगा में परिवर्तित कर दे प्रभु। कितने लोग बोलेंगे अपने हाथों को उठाकर हम प्रभु के सामने कहें प्रभु अपनी आंखों को बंद करें, कोई और देखने नहीं पाए कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, अपने हाथों को उठाकर ये बात कहने पाए प्रभु मेरी ये आवश्यकता है, प्रभु मेरी ये कमी है, प्रभु मुझे इस मार्ग में चलना है, मेरे पास ताकत नहीं है प्रभु, लेकिन जो कुछ मेरे पास है वो पूरा पूरा समर्पण करने के लिए मैं तैयार हूं प्रभु। हालेलुया। आज इस पवित्र दिन में प्रभु हम तेरे वचन को सुनते हैं। ओ प्रभु तूने मेरे मुंह के द्वारा, मेरे शब्दों के द्वारा इस्तेमाल किया, लेकिन मेरे मन को प्रभु मैं अपने तेरे सामने समर्पित करता हूं प्रभु। हालेलुया। हमारे जीवनों को हम समर्पित करते हैं प्रभु। हालेलुया। छोटे से लेकर बुजुर्ग तक प्रभु जी, हर एक की प्रभु तेरे 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 सम्मुख में प्रभु हर एक के जीवन को हम लेके आते हैं प्रभु जी। हमारे पास पैसे की कमी हो सकती है, समय की कमी हो सकती है, ताकत की कमी हो सकती है प्रभु जी, किसी भी प्रकार की कमी क्यों ना हो, हमारे हाथ में जो एक मुट्ठी भर है तो हमें जीवन भर खिलाने के लिए उसको बदल सकता है प्रभु। हालेलुया। हमारी बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हालेलुया। जिन मनों ने अपने मनों को प्रभु तेरे सामने खोला है, उन मनों को, उन जीवनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हालेलुया। उन परिवारों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हालेलुया। उनकी कमियों को, उनके लेखे को प्रभु जी, उनके जीवन की हर एक बातों को तो स्पष्ट जानता है प्रभु। हालेलुया। उनके दिल के समर्पण को देखकर प्रभु जी हर एक को तू आशीष में तू बदल दे प्रभु। हालेलुया। हर एक को तू आशीष दे, छोटे से लेकर बड़े तक हर एक परिवार में तेरी उपस्थिति रहने पाए प्रभु। इस कलीसिया के हर एक परिवार पर तेरी छत्र छाया बने रहने पाए प्रभु। हालेलुया। आरोग्य, चंगाई, आशीष और प्रभु मेघ से बरसने वाला उगा उनके लिए प्रबंध हो जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। तेरे सम्मुख उनको समर्पित करते हैं। विशेष तेरे दास पास्टर के ओवर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कलीसिया मिलकर प्रभु जी एक मन के साथ जब हम मांगते हैं, तू कार्यों को करने वाला परमेश्वर है, शरीर में फिर से ताजगी लाने वाला परमेश्वर तू है, हमें मिट्टी से बनाने वाला परमेश्वर तू है। तूने हमारे शरीरों को बनाया है, हमारे शरीर की कमजोरियों को तू जानता है प्रभु। हालेलुया। तो फिर से वो बात को तू कर सकता है। तेरी चंगाई की घोषणा हम तेरे दास के ऊपर करते हैं। पास्टर संतोष और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरी दया उनके साथ होने पाए प्रभु जी। तेरे सेवक को प्रभु बहुत इस्तेमाल कर प्रभु जी। बीते दिनों में शरीर में कमजोरी आई, लेकिन तूने ताकत से भरा है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। उस परिवार को भी तो आशीष दे प्रभु। हालेलुया। हर एक को तो आशीष दे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।